हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम इस चैप्टर में बच्चों चेंजेस अराउंड अस जो चैप्टर हमारा है उसको हम फुल चैप्टर डिस्कस करेंगे एक वीडियो में। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग कॉपी पेन जो आपके नोट्स हैं वो उठा लीजिए और तैयार हो जाइए। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको अगर जरूरी लगे तो आप नोट करेंगे, अगर नहीं लगे तो आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। डोंट वरी, आप बस दिमाग लगाइए, यहाँ पर बैठ करके पढ़िए आराम से। तो मैं प्रतिभा सक्सेना, ये कुछ मेरे बारे में चीजें हैं। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है सत्या शिक्षा 678। इसको आप ज्वाइन करेंगे, यहीं पर ही आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल होगा। जितने भी अपडेट्स होंगे, नोटिफिकेशन होंगे, वो आपको यहीं पर मिलेंगे। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर में सबसे पहले तो बात करते हैं कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, है ना? क्योंकि जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो हमारा दिमाग उस तरीके से वर्क नहीं करेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि टॉपिक्स क्या है चैप्टर में। हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद हम कॉमन चेंजेस जो होते हैं हमारे नेचर में, कौन कौन से होते हैं वो देखेंगे। ठीक है, क्या होते हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन हो गया, चेंजेस के बारे में जानेंगे थोड़ा सा, और फिर वो चेंजेस कितने टाइप के होते हैं उनको समझेंगे। ठीक, और फिर वो क्यों होते हैं, कॉज ऑफ चेंजेस उसको समझेंगे। तो हमने तीन चीजें यहाँ पर पढ़नी है: इंट्रोडक्शन, कॉमन चेंजेस, टाइप ऑफ चेंजेस और कॉज ऑफ चेंजेस। बेसिकली ये चैप्टर बच्चों अराउंड चेंजेस अराउंड अस नाम ही है, तो चेंजेस पर ही क्या होगा, पूरा पूरा फोकस रहेगा इस चैप्टर का। तो बढ़ते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट। देखो, चेंजेस का मतलब क्या है? बदलाव। चेंजेस मतलब बदलाव। जैसे तुम जब छोटे थे तब तुम अलग तरीके से आपने फोटोग्राफ उठाते होगे तो अलग तरीके से दिखते होगे, है ना? आपके फेशियल एक्सप्रेशंस अलग होंगे, आपके फीचर्स अलग होंगे, आपकी एक्टिविटीज भी चेंज होंगी। तो अब आपकी जब एक्टिविटीज चेंज हो गई हैं, जब आप छोटे थे तो अलग थी, आप अब कुछ अलग टाइप से गेम खेलते हो, अब आपको कुछ अलग चीजें पसंद है। ठीक है, तो ये जो चेंजेस हो रहे हैं, ये जो बदलाव हो रहे हैं, इसी तरीके से जो आपके अंदर चेंजेस हैं ऐसे ही हर एक जगह पर चेंजेस मिलते हैं। हमारे चारों तरफ बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये एक पूरी थ्रू आउट प्रोसेस रहती है, चेंजेस कैसे कैसे होते हैं। तो एक तो हमने एग्जाम्पल ले लिया आपसे कि आप जब छोटे थे और आप जब अब बड़े हो गए हो थोड़े से। ठीक है, तो आप में आ गए हैं चेंजेस। बात करते हैं कि उन उन चेंजेस के बारे में जो हमारी नेचर में, हमारी प्रकृति में दो तरीके से मिलते हैं। एक होता है फिजिकल चेंजेस और एक होता है केमिकल चेंजेस। तो फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस ये तो हम टाइप में पढ़ेंगे, लेकिन इंट्रोडक्शन में हमने ये क्यों डिस्कस किया? क्योंकि इंट्रोडक्शन में सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो चेंजेस हम हमारे अंदर देखते हैं वैसे ही हमारे आसपास की चीजों में भी वैसे ही चेंजेस आते हैं। उनको दो फॉर्म में कैटेगराइज किया गया, एक था फिजिकल और एक था केमिकल। तो फिजिकल और केमिकल ये नाम ही इसलिए दिया गया क्योंकि ये कहीं ना कहीं फिजिकल और केमिकल चेंजेस से रिलेटेड है। वो क्या है उसको बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इंट्रोडक्शन पार्ट को समझते हैं। तो चेंजेस कैन अकर एवरीवेयर एट एनी टाइम। चेंजेस कहीं भी हो सकते हैं, किसी भी टाइम हो सकते हैं। चेंज इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। चेंज एक बच्चा पार्टी कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ये ऐसी प्रोसेस नहीं है कि थ्रू जो इसकी प्रोसेस चल रही है उसमें बीच में ये ब्रेक हो जाए, नहीं। अगर ये प्रोसेस शुरू हुई है तो ये पूरी खत्म होकर ही रुकेगी, बीच में नहीं रुकेगी। ठीक है, ये प्रोसेस जो है चेंज की वो। अब कैसे चेंजेस है ये तो अभी देखना है। सम चेंजेस आर रिवर्स। कुछ चेंजेस रिवर्स्ड होते हैं और कुछ रिवर्स नहीं हो पाते हैं। इस पॉइंट को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सम चेंजेस आर रिवर्स का मतलब है कि आप कुछ चेंजेस नेचर में ऐसे देखते हो, नेचर में होने वाले कुछ चेंजेस बच्चों ऐसे होते हैं जो कि रिवर्स होते हैं। अब रिवर्स का मतलब क्या है? अगर रिवर्स कोई चेंज है, दैट मीन कि अगर वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होता है ना? अगर हम इसको फॉर्म वन मान लें, यानी कि ये पहली फॉर्म कोई हुआ करती थी, ये कुछ अलग तरीके से जाना जाता था।
अब ये देखने में या केमिकली जैसे भी मान लो इसमें कुछ चेंज आ गया तो ये फॉर्म नंबर 2 बन गई। तो फॉर्म 1 से फॉर्म नंबर 2 बन गया है। तो रिवर्स का मतलब ये हुआ कि अगर फॉर्म नंबर 1 से फॉर्म नंबर 2 बन गया है तो फॉर्म 2 से फॉर्म नंबर 1 बनने में भी बिल्कुल सेम प्रोसेस होगी और ये बन जाएगा। अब इसका एक एग्जांपल ऐसे लेते हैं, जैसे हमने लिया एक आइस, ठीक है। हमने आइस से देखी एक प्रोसेस कि आइस जब मेल्ट हुआ तो वाटर बन गया। आइस जब मेल्ट हुआ बच्चों तो वाटर बन गया। अब ये वाटर जो है इसको जब हम फ्रीज कर देंगे, है ना, जब फ्रीज कर देंगे तो ये वापस कैसा बन जाएगा, ये आइस बन जाएगा। तो यही आपको समझना है कि रिवर्स कौन सी होती है और कौन सी इरिवर्सिबल होती है। तो रिवर्स तो ये देख ली। अब इरिवर्सिबल का मतलब ये है जैसे आपने ये लकड़ी, आप देख रहे हो, आपने इस लकड़ी को जलाया, आपने इसको पहले काटा और फिर जलने के लिए छोड़ दिया। हम लोग विंटर में यही तो करते हैं। हम्म। तो इसको जब जलाया तो ये जब राख की फॉर्म में बन गया, पहले तो ये लकड़ी था, अब ये राख बन गया है। अब जब ये राख बन गया बच्चों, तो क्या ये फिर से लकड़ी बन सकती है? नहीं, है ना। आपका आंसर होगा नहीं, है ना, सबका आंसर यही है। बिल्कुल ठीक। इरिवर्सिबल प्रोसेस ऐसी ही होती है कि अगर एक बार वो चेंज हो गए तो दोबारा वो वापस अपनी पहली वाली फॉर्म में नहीं आ पाएंगे। क्लियर है? नंबर पॉइंट पॉइंट नंबर 4 पर चलते हैं। चेंज में अगर बाई हीटिंग, चेंज कैसे हो सकता है? तो चेंज हीटिंग से भी हो सकता है, मिक्सिंग से भी हो सकता है। मीन्स हमने कुछ दो चीजें ली और आपस में मिक्स करा दी, नया फॉर्म हो गया। हीट कराया तो नया फॉर्म हो गया। अब जैसे आइस को ही ले लो, मेल्ट कब हुआ होगा, जब हमने हीट ज्यादा दी होगी या टेम्परेचर वहां पे ज्यादा रहा होगा, है ना। तो बाय मिक्सिंग भी हो सकता है, हीटिंग भी हो सकता है, इट विद सम अदर सब्सटेंस के साथ में, है ना, कुछ अपन एक सब्सटेंस और दूसरा कोई और सब्सटेंस ले ले, तो इस तरीके से ये चेंजेस हो सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। कॉमन चेंजेस कौन से होते हैं हमारे नेचर में, वो देखते हैं। जैसे कॉमन चेंजेस, ध्यान देना, क्या तुमने इन सभी सभी बातों पे ध्यान दिया है बच्चों? मुझे बताना जरा। फर्स्ट देखो जरा, चेंज इन पोजीशन, सनराइज और सेट। क्या तुमने सूरज को उगते हुए और डूबते हुए देखा है? नहीं देखा होगा, देखा है? अगर देखा है तो बहुत अच्छी बात है, तब तुम बहुत डिसिप्लिन स्टूडेंट हो। तो अगर तुमने सनराइज और सनसेट देखा है और तुमने पोजीशन को फिर चेंज होते भी देखा होगा, अगर ये देखा है कि एक सनराइज कहाँ से हो रहा है और सनसेट किधर हो रहा है ना। सन क्या होता है, क्या होता है कि आपका सन जब राइज होता है तो अलग पोजीशन से हो रहा है, जब सनसेट हो रहा है तो अलग पोजीशन से हो रहा है। अगर आपने देखा है तो मुझे कमेंट करके आप ये बताना कि सन कौन सी दिशा में, कौन सी डायरेक्शन से उगता है, यानी कि राइज होता है, और किस दिशा में सन सेट हो जाता है। आप लोग कमेंट करके मुझे बताना, देखते हैं कितने बच्चों को पता है। चेंज इन कलर, अब नंबर 2 देखो, चेंज इन कलर। कलर में चेंज होता हुआ देखा होगा, स्काई एट डे एंड नाइट टाइम। सुबह में देखो तो आसमान बहुत ज्यादा नीला या वाइट कलर का दिखता है, ब्लू या वाइट। अब रात जब होती है तो पूरा ब्लैक हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। ऐसा भी देखा होगा, ये तो देखा ही हो। नंबर 3, चेंज इन शेप, शेप ऑफ मून। चेंज इन शेप भी देखा होगा, जैसे मून का ही शेप ले लो भाई, कभी वो फुल मून होता है तो कभी वो हाफ मून होता है ना। फुल मून हाफ मून मैम ने पढ़ाया होगा एसएसटी में, आपने पढ़ा होगा। चेंज इन साइज, साइज की बात करते हैं, अब साइज भी चेंज होता है। जैसे जर्मिनेट सीड, सीड जो होता है जब डाला जाता है तो छोटा सा होता है, ठीक है। जब प्लांट ग्रो करने लग जाता है वही सीड जो है प्लांट ग्रो करवाने में मदद करता है, तो साइज भी बदलता है उसका। तो चेंज इन साइज, जैसे जर्मिनेट सीड, जो सीड हमने लगाया है उसको बोलते हैं जर्मिनेट सीड। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में भी चेंज होता है। ये हॉट समर एंड कोल्ड विंटर में देखो आप, तो अभी क्या है, सर्दियां चल रही है, ठीक है। अब मुझे ठंड लग रही है तो मैंने स्वेट शर्ट पहन ली। बट अब अगर गर्मी आएंगी, हॉट समर्स आ जाएंगे, तो क्या होगा, हम लोग बस बहुत ही कॉटन के हल्के कपड़े पहनते हैं। तो ये हुआ क्यों, क्योंकि टेम्परेचर का चेंज हुआ। तो ये भी एक चेंज है। चेंज इन स्टेट और फॉर्म, किसी भी किसी भी सब्सटेंस की स्टेट चेंज हो जाना या उसकी फॉर्म चेंज हो जाना, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी हमने पीछे डिस्कस किया था, है ना, वाटर ऑन कूलिंग एंड हीटिंग।
फिर है रस्टिंग ऑफ आयरन, ये भी हमने अपने पिछले वाले जो चैप्टर था हमारा उसमें हमने पढ़ा था। तो रस्टिंग ऑफ आयरन में बच्चों क्या देखा था आपने कि जो आयरन होता है यानी कि लोहा होता है, जब वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो उसमें क्या कौन सी प्रोसेस होती है, रस्टिंग की प्रोसेस होती है। अच्छा बताओ मुझे सब बच्चे ये कमेंट करके कि रस्टिंग की प्रोसेस में जो मॉइस्चर होता है यानी कि जो आयरन होता है, ऐसा समझो कि रस्टिंग की प्रोसेस में एक तो हो गया आपका आयरन रिएक्शन में, और साथ में हमने बोला क्या कि मॉइस्चर, तो मॉइस्चर केवल मॉइस्चर होता है और क्या क्या जरूरी होता है रस्टिंग की प्रोसेस करवाने के लिए, जल्दी से बता मुझे, ठीक है। अब बात करते हैं ये बच्चों कि चेंजेस के टाइप कितने होते हैं। तो चेंजेस अगर पूछा जाए आपसे कि चेंजेस के बारे में अगर पूछे कि राइट द टाइप ऑफ चेंजेस, ठीक है, तो कैसे लिखोगे, देयर आर 5 टाइप ऑफ चेंजेस, व्हाट, कौन कौन से, विच वन, रिवर्सिबल चेंजेस, रिवर्सिबल चेंजेस जो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल जाए और फिर दूसरी फॉर्म से वापस उसी फॉर्म में पहली वाली में आ जाए, ठीक है। फिर इरिवर्सिबल चेंजेस, इरिवर्सिबल का मतलब है जो एक बार बदल जाए फिर वो वापस अपनी फॉर्म में ना आ पाए। जैसे तुमने देखा होगा हल्क एक बार वापस अपनी फॉर्म में नहीं आ पा रहा था, हल्क देखा है, हल्क तो सबको करेक्टर पता ही है ना बच्चों। तो वो वापस अपनी फॉर्म में नहीं आ पा रहा था, तो वो एक इरिवर्सिबल चेंज हो गया था उसके साथ में, है ना, ऐसा कुछ। केमिकल चेंज क्या है, केमिकल चेंज में आप देखते हो कि आप सब्सटेंस जो भी आपके पास में है बच्चा, उसमें ना केमिकली चेंज आता है, यानी कि कुछ ऐसे केमिकल्स उसमें जो जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनमें पाए जाने वाले जो भी केमिकल्स हैं उनमें चेंज आ रहा है, ठीक है। देन फिजिकल चेंजेस का मतलब है कि उसका साइज शेप, ठीक है, इस तरीके से चेंज हो जाना। फिर है हमारा लास्ट कौन सा, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन का मतलब होता है फैलना, है ना, और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सिकुड़ना। तो आप मैंने ये हिंदी में लिख के इसलिए बताया जिससे आप लोग ऐसे ही समझ जाओ कि प्रोसेस में हो क्या रहा हो, ठीक है। चलो, तो अभी वन बाय वन सबके बारे में बात करते हैं। इधर कुछ पिक्चर दी है, क्यों ना उसको देख लिया जाए। ये क्या है, ये है मैंगो जूस। मैंगो जूस से आप मैंगो आइसक्रीम बना सकते हैं, क्या करके, टेम्परेचर डाउन करके, फ्रीज करवा करके। टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया जाए तो ये आपकी जो फ्रीज चॉकलेट है वो मेल्टेड चॉकलेट पे कन्वर्ट हो जाएगी, है ना, ठीक है। एक एग एक एग से आप देखते हो ऑमलेट बना लेते हो बाई हीटिंग, बनाते हो ना। एक लकड़ी को जला करके आप उसको चेंज कर देते हो। नेल में देखते हो रस्टिंग हो रही है। मोमबत्ती में देखते हो कि जब मोमबत्ती को हीट दी जाती है तो वो पिघलने लग जाती है। ये सब देखा है आपने। दीज ऑल आर चेंजेस अराउंड अस, ओके। अब वन बाय वन सबको पढ़ते हैं। सबसे पहला है रिवर्सिबल चेंज। तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि रिवर्सिबल में क्या, वही बात कि मैंने जो बताई थी कि अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाए। जो उसकी ओरिजिनल फॉर्म थी उससे उसने एक नई फॉर्म बनाई, और जो उसने नई फॉर्म बनाई वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ गया। तो ऐसी कंडीशन में ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं या ऐसे चेंजेस को हम कहते हैं रिवर्सिबल चेंजेस। अब नंबर वन है इट इज एन इफेक्ट ऑन सब्सटेंस इन विच सब्सटेंस गेट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। तो बहुत इजी सा एक है पॉइंट, इसको समझो कि इट इज एन इफेक्ट ऑन सब्सटेंस, ये सब्सटेंस पे ऐसा असर या ऐसा इफेक्ट होता है जिसमें इन विच सब्सटेंस गेट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, ओरिजिनल स्टेट में सब्सटेंस आ जाता है ना। नेक्स्ट, the changes only alters the physical state of substance, that means there is no new substance is formed। चेंज जो होता है ओनली अल्टर द फिजिकल स्टेट, केवल फिजिकल स्टेट को ही चेंज करता है। यहाँ पर जो चेंज होता है वो उसमें मेनली फिजिकल स्टेट में चेंज होता है, फिजिकल स्टेट में चेंज होता है ऑफ द सब्सटेंस। दैट मीन देयर इज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, मतलब कि उसकी फर्स्ट फिजिकल चेंज जो है वो बदल जाती है। इसका मतलब ये होता है कि कोई नया सब्सटेंस नहीं बना है, उसी से ही मिल करके, उसी जो आपका ओरिजिनल था उसी से ही एक नया आपका सब्सटेंस बन गया, ठीक है। फिजिकल स्टेट का चेंज होना मतलब शेप या साइज का चेंज होना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ, शेप या शेप या साइज।
ओके, फॉर एग्जाम्पल एक तो हमने देखा था मेल्टिंग ऑफ आइस, है ना? तो एक तो मेल्टिंग ऑफ आइस हो गया, फिर वाटर टर्निंग इनटू वेपर, जो वाटर होता है वेपर में बदल जाता है। कभी देखा है? जैसे आपने किसी वेसल में पानी भर करके उसको गैस पर रख दिया और हीट देना स्टार्ट किया, तो देखते हो कि भाप बन के पानी ऊपर उड़ने लग जाता है, उसी को ही वेपर कहते हैं। इन्फ्लेशन ऑफ बलून, इन्फ्लेशन ऑफ बलून का मतलब है कि जब आप देखते हो कि बलून को जब आप फुला रहे होते हो, तो बलून का शेप, साइज, सब कुछ बदल जाता है, लेकिन बलून ही रहता है। वाटर जब वेपर में बदलता है तो रहता वाटर ही है। मेल्ट जब होता है आइस, तो रहता वाटर ही है। तो इसकी ओरिजिनल स्टेट देखा जाए तो बस फिजिकल स्टेट बदल गई है, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट बहुत सफिशिएंट हैं रिवर्सिबल चेंज के लिए बच्चों। बात करते हैं इरिवर्सिबल चेंज की। इरिवर्सिबल चेंज में क्या होता है कि आप अपनी देखते हो कि ओरिजिनल फॉर्म में आपका जो सब्सटेंस है वो नहीं आ पा रहा है ना? जैसे आपने सपोज बात करें अगर हम वुड की, तो आपने जो लकड़ी थी उनको जलाया, तो क्या राख जो है, जो ऐश है बची हुई लास्ट में काली सी, वो क्या वापस उस लकड़ी के फॉर्म में आ पाएगी? नहीं आ पाएगी। तो वही है, इन दिस प्रोसेस द चेंजेस कैन नॉट बी रिवर्स्ड। इस प्रोसेस में चेंजेस जो है रिवर्स नहीं हो पाती हैं, और इसी को ही हम बोलते हैं इरिवर्सिबल चेंजेस। ओके, नंबर 2, इन इरिवर्सिबल चेंजेस न्यू मटेरियल बीइंग प्रोड्यूस्ड। इस चेंज में आप देखते हो कि एक न्यू मटेरियल जो है प्रोड्यूस हो रहा होता है। जैसे आपने लकड़ी को जलाया तो राख बन गई, तो ये एक राख जो है एक नया सब्सटेंस है, ना कि एक लकड़ी का ही बना हुआ कोई फॉर्म है ना? बलून तो बलून ही था जब बलून को फुलाया गया, है ना? तो बलून ही रहा, कोई फॉर्म तो नहीं चेंज हो गई उसकी, बस फिजिकल स्टेट चेंज हो गई। एक नया प्रोड्यूस तो नहीं हुआ था ना वहां पे, लेकिन यहाँ पर एक नया जो सब्सटेंस है वो प्रोड्यूस होता है। तो आपने देखा विच में और मे नॉट बी यूजफुल, वो आप जो देखते हो कि जो आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस में जो बनता है नया प्रोडक्ट, वो यूजफुल भी हो सकता है, वो यूजफुल नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि बना क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, तो राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में जब आप देखते हो जो फल होते हैं वो जब पक जाते हैं, ये एक इरिवर्सिबल चेंज है। क्या आपने कभी देखा है कि आम जो है, ग्रीन वाला जो मैंगो होता है ना, छोटा वाला, तो वो कच्चा आम जो है जब पक जाता है, तो पकने के बाद में वापस कच्चा आम बन जाता है? नहीं, ऐसा नहीं देखा, बिल्कुल ठीक। तो राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में क्या होता है, ये एक इरिवर्सिबल चेंज होता है। जो नया, जो हमारा येलोइश मैंगो बना, उसको हम यूज कर सकते हैं, वो एक नया फॉर्म बना है, उसको हम बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। कच्चे आम को भी यूज कर सकते हैं, है ना? तो ripening of fruits is an irreversible change because it is not possible to get back the raw fruits from ripened or mature one. ripened और mature one का मतलब है जो पक के नया तैयार हो गया है, और raw fruit का मतलब है जो आपका raw fruit मतलब कच्चा आम, जो ओरिजिनल फॉर्म होती है वो होती है raw फॉर्म, यानी कि raw fruits। ठीक है, देन ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर्स, फूलों का खिलना। क्या फूल वापस मुरझा जाते हैं? नहीं होता मैम, ऐसा कहीं हमारी धरती पर तो नहीं होता ऐसा। तो ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर्स इज एन इरिवर्सिबल चेंज बिकॉज फ्लावर कैन नॉट चेंज बैक इनटू बर्ड्स। पहले वो बर्ड की फॉर्म में होते हैं, छोटे से, इस तरीके से, फिर वो खिलते हैं। तो बर्ड से ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर जो होती है वो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है बच्चों। और आप समझ गए होंगे कि ये जो है किस तरीके से इरिवर्सिबल है। नेक्स्ट चलते हैं फिजिकल चेंजेस पे। अब कुछ ऐसे फिजिकल चेंजेस आते हैं, जैसे कि इन दिस चेंजेस देयर इज नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। देखो, फिजिकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे को हम रिवर्सिबल भी कहते हैं, ऐसे चेंज को हम रिवर्सिबल भी कहते हैं, और इस फिजिकल चेंज में हम समझ चुके हैं कि कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मेल्टिंग ऑफ वैक्स, वैक्स को अगर पिघला दे तो क्या होगा, वापस वैक्स बन जाती है, मतलब वैक्स पिघल करके डेंस लिक्विड टाइप बन जाता है, बट जैसे ही वो जमती है, फ्रीज होती है, तो वापस वैक्स की कंडीशन में आ जाती है। दैट मीन इट इज रिवर्सिबल प्रोसेस, एंड ऑल्सो इट इज व्हाट, देयर इज नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म इन इट। ओके, तो ये कोई नया फॉर्म नहीं बना रहा है, वैक्स पिघल रही है और वैक्स ही वापस बन जा रही है, तो नया तो कुछ नहीं बन रहा। मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस का पिघलना। क्रशिंग कैन, ठीक है, क्रशिंग, क्रशिंग भी क्या है, लाइक जब आप
क्रशिंग वगैरह देखते हो, जैसे जो अनाज होता है उसमें, तो ये वो एग्जाम्पल लिया गया है। तो मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मेल्टिंग ऑफ आइस, क्रशिंग, ये सब क्या है, ये सब है आपके फिजिकल चेंजेस। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि फिजिकल चेंजेस और ऑलवेज रिवर्सिबल। ठीक है, बात करते हैं केमिकल चेंजेस की। तो इन दिस चेंज देयर इज अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म आफ्टर द चेंज। इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय सिंपल फिजिकल मीन्स। ये किसी भी सिंपल फिजिकल मीन्स से चेंज नहीं हो सकता। इसीलिए ये इरिवर्सिबल है, एंड ऑल्सो इट इज अ केमिकल चेंज। सो ऑल केमिकल चेंजेस आर नॉट रिवर्सिबल, या सिंपल सी बात है, केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल, दैट्स ऑल। तो एग्जाम्पल क्या हो जाता है, रस्टिंग ऑफ आयरन। जब आयरन पे रस्ट आ जाती है तो क्या वापस उस फॉर्म में आ पाता है? नहीं। जो एक ओरिजिनल आपका जो आयरन होता है चमचमाता हुआ, बिल्कुल, वो उस फॉर्म में वापस से नहीं आ पाता। बर्निंग ऑफ कैंडल, क्या आपने देखा है कि मोमबत्ती पिघल गई है, फिर आपने फिर से उसको बड़ा करके जला दिया? नहीं देखा होगा, ऐसा जादू तो नहीं देखा होगा। अब बच्चों बात करते हैं एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की। एक्सपेंशन क्या है, कॉन्ट्रैक्शन क्या है? देखो, मैंने तुम्हें बताया कि एक्सपेंशन मतलब होता है फैलना और कॉन्ट्रैक्शन मतलब होता है सिकुड़ना। तो इसको बहुत अच्छे से समझ पाओगे अगर तुमने मीन समझ लिया। देखो, सब मटेरियल जो है, आपके कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं वो एक्सपेंड करते हैं ऑन हीटिंग, हीट करने पे एक्सपेंड करते हैं, एंड सम मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग। अब कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो एक्सपेंड करते हैं, फैलने लग जाते हैं, अपनी फॉर्म को बढ़ाने लग जाते हैं हीट करने पर। कुछ जो है सिकुड़ने लग जाते हैं कूल करने पर, राइट? तो इसके ही बेसिस पे हमने एक चेंज दे दिया कि एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन भी एक चेंज होता है। तो यहाँ पर सबसे पहला एग्जांपल आप वाटर ही ले लो। वाटर क्या है, आप हीट दोगे तो एक्सपैंड करेगा, फैलेगा। अगर आप उसको कूल कर दोगे, फ्रीजिंग करने लग जाओगे, तो वो आइस की फॉर्म में आ जाएगा, और वो कैसा हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा उसमें, है ना? तो जैसे वाटर अगर हम लें तो कोल्ड फॉर्म में वो इस तरीके से दिखेगा, जैसे ही हम उसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो वो फैलने लग जाएगा, मीन्स वाटर की फॉर्म में बनने लग जाएगा। द अमाउंट ऑफ एक्सपेंशन डिफर्स इन सॉलिड, लिक्विड एंड फिजिकल चेंज एंड गैसेस। जो अमाउंट होता है एक्सपेंशन का, यानी कि जो फैलने का जो अमाउंट है, वो डिफर करता है सबके लिए। किनके लिए? सॉलिड में अलग होता है, लिक्विड में अलग होता है, फिजिकल चेंज हो रहा है किसी में, गैसेस में अलग होता है। तो इन सब चीजों में अलग अलग अमाउंट होता है एक्सपेंशन का। ठीक है, जैसे वाटर अगर आपने लिया तो वो अलग तरीके से होगा एक्सपेंड, सॉलिड अगर लिया तो वो अलग तरीके से एक्सपेंड होगा। ठीक है, सॉलिड को हीट कराओ तो देखो कैसे बनेगा, कोई गैस ले ली उसको हीट कराया तो कैसे बनती है। ये अलग अलग फॉर्म्स हैं, उसमें हमें बहुत ज्यादा एंटर नहीं करना है। जब आप बड़ी क्लास में आओगे तब ये सारी चीजें एक अच्छे लेवल पे देख पाओगे, अच्छे से डीपली। अभी आपके लिए सिर्फ यही है कि द अमाउंट ऑफ एक्सपेंशन जो होता है वो डिफर करता है, लिक्विड, सॉलिड, गैसेस, इन सब के लिए अलग अलग। गैसेस मटेरियल एक्सपेंड द मोस्ट, while solid material expand the least। अब ये बात तो कॉमन सी है कि भाई जो गैसेस हैं उनमें क्या होगा, उनके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज्यादा दूर दूर तक जा पाते हैं। तो गैसेस क्या करेंगे, गैसेस में एक्सपेंशन ज्यादा होगा। परफ्यूम की बोतल कभी ली है, कभी आपने धोखे से भी उसको दबाया है, तो देखा होगा पूरे रूम में ही क्या हो गई, वो फ्रेग्रेंस जो है फैल गई। तो क्या है, ये एक एक्सपेंशन ही है ना? सॉलिड ले लो, एक कोई कुछ भी सॉलिड की फॉर्म में, तो उसमें आप देखोगे तो वो एक्सपेंड नहीं कर पा रहा होगा, उसको आप कितना भी ट्राई कर लो, बट एज कंपेयर टू द गैसेस दे आर नॉट सो मच एक्सपेंडेबल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, सॉलिड्स मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट। सॉलिड मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं द लीस्ट, सॉलिड मटेरियल को सबसे कम कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है। दो पॉइंट है, अलग अलग है, कंफ्यूज मत होना। गैसेस को सबसे ज्यादा एक्सपेंड किया जा सकता है, सॉलिड को सबसे कम, सॉलिड को सबसे कम एक्सपेंड किया जा सकता है, दैट्स व्हाई उनको सबसे लीस्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है। दोनों इंटररिलेटेड है। व्हाइल गैसेस मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट द मोस्ट, गैसेस मटेरियल को हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं बट सॉलिड को नहीं कर सकते। इसका सबसे अच्छा रीजन आप ये लिख सकते हो, क्योंकि सॉलिड में सॉलिड्स हैव डेंस पार्टिकल्स। ठीक है, डेंस पार्टिकल्स, हर एक मैटर छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से मिलकर के बना है,
तो जो सॉलिड होता है उसमें बहुत डेंस पार्टिकल होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। गैसेस में सबसे दूर, लिक्विड में सॉलिड के मुकाबले थोड़ा दूर, गैसेस के मुकाबले थोड़ा पास। तो ये बात समझ लेना। तो सॉलिड में डेंस पार्टिकल्स होते हैं, इसलिए सॉलिड जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, जबकि हमारा जो गैस है उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये समझ गए होगे आप। अच्छा, इसका एक एग्जाम्पल समझना चाहोगे? जैसे एग्जाम्पल अगर देखें तो सॉलिड में आप ले लो कोई आयरन का पीस, कोई आयरन पीस ले लो और इसको दबाकर देखो, कॉन्ट्रैक्ट करके देखो क्या हो रहा है। और एक ले लो आप बलून, इसमें क्या है, गैस है ना, गैस है। तो इसको कॉन्ट्रैक्ट करो, हो रहा है ना कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो यही हो गया। तो ऐसे ही समझ जाओ कि दोनों में कितनी चीजें अलग हैं। अब कॉज क्या होते हैं, यानी कि कारण क्या है कि चेंजेस आ रहे हैं, है ना। तो चेंज में सबसे पहले जो कॉज है, वो सबसे पहले हम फोर्स पढ़ते हैं। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे बच्चों फोर्स लगाते हैं, फोर्स यानी कि पुल करते हैं या पुश करते हैं, तो हम क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्ट का शेप, साइज, इन सब चीजों को चेंज करने के लिए क्या कर देते हैं, इनिशिएट कर देते हैं। मीन्स अगर आपने किसी भी बलून पे फोर्स लगाया तो उसका शेप चेंज होगा, उसका साइज भी चेंज होगा, है ना। और हो सकता है कि वो मोशन में भी आ जाए। आप ऐसे ही फुटबॉल, जैसे ये बच्चा है, ये फुटबॉल खेल रहा है, इसने एक फुटबॉल पे फोर्स लगाया, ठीक है। और इस बच्चे ने फुटबॉल पे फोर्स लगाया अपने लेग से, अब वो फुटबॉल मोशन में भी आ गई। फुटबॉल का भले ही शेप हल्का सा चेंज हो, लेकिन मोशन में तो आ गई ना। तो इट कैन ब्रिंग चेंजेस इन सर्टेन थिंग्स। फोर्स जो होता है मेन कॉज होता है, ये चेंजेस ला देता है कुछ चीजों में। इट कैन चेंज मोशन, ये मोशन को भी चेंज कर सकता है, ये शेप को चेंज कर सकता है, और ये साइज को शेप कर सकता है, जस्ट बाय पुशिंग और पुलिंग। ओके, तो फोर्स क्या है, समझ गए कि जब आप पुश करते हो या पुल करते हो वो फोर्स है, और जब किसी मटेरियल पे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगाते हो तो उसका शेप साइज को चेंज कर देते हो। और शेप और साइज को ही चेंज करना हम क्या कहते हैं, उसके चेंज होने को ही हम फिजिकल चेंज कहते हैं, इजंट इट। और यहाँ पर हमने रिवर्सिबल प्रोसेस में ये देखा है कि फिजिकल चेंज रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। तो सब इंटररिलेटेड है, आप कनेक्ट करो जरा सारी चीजों को। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे व्हेन अ पॉटर अप्लाई फोर्स ऑन अ लंप ऑफ सॉइल इट गिव्स शेप टू द लंप। आपने देखा होगा जो कुम्हार होता है ना, पॉटर, वो जब बर्तन बना रहा होता है मिट्टी के, तो क्या करता है, वो फोर्स देता है, जिस वे में, जिस डायरेक्शन में वो फोर्स देता है, वैसे ही शेप ले लेती है सॉइल। ओके, नंबर टू, when a goldsmith hammer a piece of gold he make intricate design on it। तो जैसे कोई भी गोल्ड है, अब आप बच्चों ये सबसे पहले तो समझो कि जो गोल्ड होता है ना, वो ऐसा सीधा सीधा निकल करके, सबसे पहले तो ये समझो कि गोल्ड जो है वो अर्थ के क्रस्ट से ये सारी चीजें, मिनरल्स वगैरह, मेटल्स वगैरह निकाली जाती है, तो उसमें से गोल्ड भी है। अब वो गोल्ड जो है वो ऐसा नहीं निकल करके आता कि सोने के कंगन निकल करके आ गया सीधा, या हार निकल करके आ गया सीधा, ऐसा नहीं होता। उसको बनाया जाता है। तो जो सुनार होता है वो बनाता है इसको गोल्ड स्मिथ, और उसको हैमर से, हैमर के थ्रू उसको उस ही शेप में चेंज कर देता है जिस शेप में कस्टमर चाह रहा होता है। तो वो क्या करता है, वो इस तरीके से फोर्स लगा करके उसकी शेप को, उसके साइज को चेंज कर देता है, और यहाँ पर आपको एक फिजिकल चेंज देखने को मिल जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ रहे होगे, है ना। देन टेम्परेचर, एक लास्ट जो हमारा दो फैक्टर बहुत ज्यादा मेन है। एक तो फोर्स हो गया, फोर्स हमने पढ़ लिया। सेकंड वन इज टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या है, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तुम अब जब से हमने सेशन स्टार्ट किया है तब से तुम अब तक देखते आ रहे हो। टेम्परेचर को बढ़ाया तो एक्सपेंशन हो रहा था, टेम्परेचर को घटाया तो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था। तो कितनी सारी चीजें देखी। तो दिस ब्रिंग्स चेंज बाय कॉजिंग इंक्रीज और डिक्रीज इन टेम्परेचर। एग्जाम्पल के तौर पे व्हेन आइस इज कैप्ड ऑन अ रूम टेम्परेचर, जब आइस को रूम टेम्परेचर पे रखा जाए तो ये मेल्ट हो जाता है एंड टर्न हो जाता है वाटर में। व्हेन अ कैंडल, किसी भी कैंडल को हम बर्न कर दें, है ना, जलाएं, तो वो इसकी जो वैक्स होती है, वैक्स से मिलकर के बना होता है एक कैंडल, तो वैक्स जो है मेल्ट होना स्टार्ट कर देती है बिकॉज ऑफ हायर टेम्परेचर, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है। तो टेम्परेचर आप समझ लो, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है और जैसे जैसे टेम्परेचर घट रहा है, तो वहां पर चेंजेस आ रहे हैं। जैसे जैसे फोर्स को लगा रहे हो, ठीक है, तेज लगाओगे फोर्स, ज्यादा अमाउंट में फोर्स लगाओगे तो ज्यादा चेंज आएगा, ठीक है।
कम लगाओगे तो कम चेंज आएगा बट आएगा। तो दो मेन फैक्टर ये जो थे वो हमारे चेंजेस के लिए थे। तो आज हमने अपने इस क्लास में क्या सीखा, चेंजेस क्या होते हैं, इंट्रोडक्शन, चेंजेस कितने टाइप के होते हैं, और हमने उसके सारे जो भी 5 टाइप थे उन सबको पढ़ा। फिर हमने देखा कि कॉज क्या है, आखिर टेम्परेचर और आखिर जो चेंजेस हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं। तो टेम्परेचर और फोर्स, ये दो चीजें फैक्टर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं फॉर चेंजिंग दी शेप साइज ऑफ ऑल मटेरियल, या केमिकली भी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो केमिकली भी वहां पे चेंजेस आ रहे होते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें आज हमने पढ़ी। यहाँ पर हमारा होता है फुल चैप्टर दी एंड, और हम लोगों ने इस चैप्टर में कुछ भी नहीं छोड़ा है, सब कुछ हमारा यहाँ पर हमने कवर कर लिया है। ठीक है, तो सत्या शिक्षा 678 जो टेलीग्राम चैनल है ना, जो मैंने बताया था, उस पर जाकर के इसके नोट्स आप ले सकते हो। अभी हम लोग चलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर से एक फुल चैप्टर सेशन के साथ में, और फटाफट से इसका भी क्या कर देंगे, काम तमाम। मीन्स कि हम अपने एक चैप्टर को एक वीडियो में ही समेट करके और सारी चीजों को पढ़ करके रिवाइज कर लेंगे, तैयार कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू सो मच, और लाइक करो, सब्सक्राइब करो इस चैनल को और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में। बाय बाय।